12 अगस्त 1997 मुंबई की सड़कों पर गोलियों की आवाज गूंजती है और म्यूजिक इंडस्ट्री का बड़ा नाम गुलशन कुमार दिन दहाड़े मार दिया जाता है। देश सन्न रह जाता है। टीवी स्टूडियो में बहसें शुरू हो जाती हैं और हर जगह एक ही सवाल, किसने किया। जांच आगे बढ़ती है और अचानक सुर्खियों में आता है एक बहुत बड़ा नाम, नदीम सैफी, जो उस वक्त सुपरहिट जोड़ी नदीम श्रवण का हिस्सा थे। वही नदीम जिनके गाने 90s की धड़कन थे, जिनकी धुनों पर देश रोया था, हंसा था, प्यार में भी पड़ा था। लेकिन इस सनसनीखेज केस के बीच एक और नाम धीरे धीरे फुसफुसाहट में शामिल होने लगा, प्रतिभा सिन्हा। वही प्रतिभा सिन्हा जिन्हें आपने आमिर खान और करिश्मा कपूर की फिल्म राजा हिंदुस्तानी में परदेसी गाने में देखा था। वही गाना जो आज भी आपकी प्लेलिस्ट का हिस्सा होगा। आपको पता है, आर्यन खान, अनन्या पांडे, आलिया भट्ट की तरह ये भी एक स्टार किड थी, लेकिन उनकी किस्मत के क्लाइमेक्स फिल्मों से ज्यादा रियल लाइफ में लिखे थे। एक तरफ देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री, दूसरी तरफ एक उभरती अभिनेत्री जिसका करियर अचानक धीमा पड़ रहा था। ये सिर्फ एक स्टार बेटी की स्ट्रगल स्टोरी नहीं है, ये उस दौर की दास्तान है जब एक गाना करियर बना सकता था और एक रिश्ता करियर डुबो भी सकता था। तो चलिए आपको बताते हैं कि प्रतिभा सिन्हा के साथ आखिर हुआ क्या था। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजट बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। कभी कभार एक छोटा सा किरदार किसी कलाकार के लिए इतना यादगार बन जाता है कि वो ताउम्र उसी से पहचाने जाने लगता है। देसी परदेसी जाना नहीं। प्रतिभा के हिस्से ऐसा ही एक किरदार आया था। 1992 का साल था। बॉलीवुड में स्टार किड्स की एंट्री का मौसम चल रहा था। करिश्मा कपूर, रवीना टंडन और पूजा भट्ट जैसे नाम इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना शुरू कर चुके थे। उसी दौर में एक और स्टार बेटी ने कदम रखा, प्रतिभा सिन्हा। इंडस्ट्री का बैकग्राउंड था, पहचान भी थी, और माँ थी अपने समय की मशहूर अभिनेत्री माला सिन्हा। सब कुछ सेट लगता था। लेकिन बॉलीवुड की चमक सिर्फ नाम से तो नहीं चलती है, काम भी करना पड़ता है। असली खेल किस्मत, फैसलों और टाइमिंग का भी होता है। और प्रतिभा की कहानी में ये तीनों ही एक अजीब मोड़ लेने लगे थे। प्रतिभा ने 1992 में फिल्म महबूब मेरे महबूब से डेब्यू कर लिया। उम्मीदें थीं कि स्टार किड होने का फायदा मिलेगा, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल ही नहीं कर पाई। हालांकि इंडस्ट्री में एंट्री मिल चुकी थी और इसी दौरान उनकी दूसरी फिल्म कल की आवाज भी आई। यही वो प्रोजेक्ट था जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। इस फिल्म के जरिए उनका संपर्क उस दौर की सुपरहिट संगीत जोड़ी नदीम श्रवण से हुआ, जिन्होंने आशिकी जैसे म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर दिए थे। कहा जाता है आशिकी का म्यूजिक एल्बम उस समय लगभग 2 करोड़ यूनिट्स में बिका था। यानी ये जोड़ी उस वक्त म्यूजिक इंडस्ट्री की गारंटी हुआ करती थी। म्यूजिक सिटिंग्स के दौरान प्रतिभा की नजदीकियां खास तौर पर नदीम सैफी से बढ़ने लगी थी और यहीं से गॉसिप कॉलम्स को नई कहानी मिल रही थी। धीरे धीरे खबर आने लगी कि दोनों के बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता नहीं रहा। ये भी कहा गया कि प्रतिभा का फोकस फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ पर होने लगा है। इसी दौरान उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती गईं। मां माला सिन्हा को यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वजह साफ थी, नदीम शादीशुदा थे, 2 बच्चों के पिता भी थे और दोनों अलग धर्म से आते थे। वरिष्ठ अभिनेत्री तबस्सुम ने भी अपने शो में जिक्र किया था कि माला सिन्हा को डर था कि ये रिश्ता उनकी बेटी का करियर खत्म कर देगा। लेकिन प्यार जब सुर्खियों में आता है तो अक्सर तर्क पीछे छूट जाते हैं, और शायद यहाँ भी वही हो रहा था। फिर आया साल 1996 का। फिल्म थी राजा हिंदुस्तानी, लीड में थे आमिर खान और उसमें एक गाना था परदेसी परदेसी। प्रतिभा का रोल छोटा था, लेकिन असर बड़ा रहा। सिर्फ कुछ मिनटों की स्क्रीन प्रेजेंस ने उनको एक नई पहचान दे दी। डायरेक्टर धर्मेश दर्शन ने बाद में कहा कि उन्होंने ये गाना दोस्ती में किया और इसके लिए कोई फीस नहीं ली। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि लोग उन्हें इसी गाने के लिए याद भी रखेंगे। विडंबना देखिए, वो बात सच भी साबित हुई। कहा जाता है कि आदित्य चोपड़ा उन्हें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में एक रोल के लिए देख रहे थे, जो बाद में मंदिरा बेदी को मिला। लेकिन प्रतिभा ने निजी कारणों से मना कर दिया। कभी कभी करियर में लिए गए फैसले सालों तक पीछा करते हैं और शायद ये भी ऐसा ही एक फैसला था। इसी बीच उनके और नदीम के रिश्ते को लेकर खबरें और ज्यादा तेज हो गईं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि माला सिन्हा उन्हें चेन्नई ले गई ताकि दूरी बनाई जा सके। लेकिन दोनों संपर्क में रहे।
फिर अचानक खबर आई कि प्रतिभा नदीम के साथ चली गई हैं। उस दौर में ना सोशल मीडिया था, ना तुरंत लोकेशन ट्रेस करने की टेक्नोलॉजी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक माला सिन्हा ने मदद के लिए बाल ठाकरे से संपर्क भी किया था। बाद में प्रतिभा को मुंबई वापस लाया गया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नदीम पर गंभीर आरोप लगाए गए। इंडस्ट्री सन्न रह गई, लेकिन असली भूचाल तो अभी बाकी था। 1997 में म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े नाम गुलशन कुमार की दिन दहाड़े हत्या ने पूरे देश को हिला दिया। जांच के दौरान मीडिया रिपोर्ट्स में नदीम सैफी का नाम सामने आता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम ने एक इंटरव्यू में उन्हें साजिश का मास्टरमाइंड भी बता दिया। वहीं नदीम ने इंटरव्यू में सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि वे लंदन में थे और उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है इस पूरे मामले में। बाद में अदालत ने साजिश के आरोप साबित नहीं माने, लेकिन तब तक नदीम विदेश में बस चुके थे और भारत वापस नहीं लौटे। इस पूरे घटनाक्रम का असर प्रतिभा की जिंदगी पर बहुत ज्यादा पड़ा। कुछ और असफल फिल्मों के बाद प्रतिभा ने चुपचाप इंडस्ट्री छोड़ दी। ना कोई बड़ा विदाई इंटरव्यू हुआ, ना वापसी की कोई घोषणा हुई। उन्होंने कभी शादी नहीं की और लाइमलाइट से दूर हो गई। आज जब परदेसी परदेसी बजता है, लोग उन्हें इस गाने से याद करते हैं, पहचानते हैं। परदेसी मेरे यारा, एक स्टार किड जिसे लॉन्च मिला, एक गाना जिसे पहचान दी, एक रिश्ता जिसने विवाद खड़े किए और एक केस जिसने पूरी इंडस्ट्री की दिशा ही बदल कर रख दी। सवाल आज भी वही है, क्या ये सिर्फ गलत टाइमिंग थी या कुछ फैसले सच में जिंदगी की पूरी स्क्रिप्ट बदल देते हैं? प्रतिभा सिन्हा की कहानी सिर्फ एक फ्लॉप करियर की कहानी नहीं है। ये उस दौर की कहानी है जब म्यूजिक इंडस्ट्री अपने चरम पर थी, जब अफवाहें अखबारों से निकलकर जिंदगी बदल दिया करती थी और जब एक रिश्ता, एक केस और एक फैसले किसी कलाकार की पूरी दिशा बदल सकता था। क्या अगर उन्होंने कुछ फैसले अलग लिए होते तो कहानी अलग होती? क्या अगर वो विवादों से दूर रही होती तो आज उनकी गिनती 90s की सफल अभिनेत्रियों में होती? इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं है, लेकिन इतना तय है, एक गाना उन्हें अमर कर गया, एक रिश्ता उन्हें विवादों में ले आया और एक मर्डर केस की गूंज ने उनकी कहानी को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ दिया। कभी कभी जिंदगी फिल्म से ज्यादा ड्रामेटिक होती है और प्रतिभा सिन्हा की कहानी इसका जीता जागता उदाहरण है। आपको प्रतिभा सिन्हा की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही और कहानियों के लिए देखते रहिए बजर बट्टू एंटरटेनमेंट।